मैं कहाँ गायब था ये मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के रियलिटी से रिश्ते की। नहीं, ये वो वीडियो नहीं है जहाँ पे पहले मैं तुम्हें उड़ता फिर और फिर बोलूं अरे लॉजिक सदमे में है, आइंस्टाइन गालियां देगा, फिजिक्स दुनिया छोड़ के चली गई। हाँ सालो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री सब तुम्हें फिल्मों से ही तो सीखनी है। स्कूल में तो मुर्गा बन के तुम डंडे दिए हैं। हम बात करेंगे बॉलीवुड की दिखाई जाने वाली उस रियलिटी की जो रियल है नहीं। आज बॉलीवुड सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के दूसरे कोनों में भी देखा जाता है और व्यान ने कुछ महीने पहले से कवर भी किया था। In Hollywood, Iran is the bad guy. In Bollywood, a puppy-eyed girl from Pakistan is harassed by Indian men and sold to a brothel. बॉलीवुड का इतना इन्फ्लुएंस है कि अब तो चाइना भी उसे सेंसर करता है। साडा हक ऐस्थे रख वगैरह करके तो वहाँ पे काफ़ी बार तिब्बत का जो झंडा है ये लहराया जा रहा था। फ्री तिब्बत के जो यहाँ पर पोस्टर थे ये बने थे। तो चाइना ने फिर 2011 में सरकार पे, भारतीय सरकार पे काफ़ी प्रेशर डाला और आज के समय जो ये मूवी है रॉकस्टार, वहाँ पे आपको जो ये फ्री तिब्बत वाला सीन है ये नहीं मिलेगा। तो जब बॉलीवुड का इतना इन्फ्लुएंस है तो देखना भी आवश्यक है कि ये दिखाते क्या हैं। डोंट वरी, वीडियो बोरिंग नहीं होगी, बीच बीच में मैं हल्के फुल्के से मारता रहूंगा। तो बिना समय बर्बाद करे वीडियो शुरू करते हैं। तुमने कभी न कभी ये लाइन तो सुनी होगी, बॉलीवुड बस अनरियलिस्टिक चीज दिखाता है, रियलिटी पे कभी फोकस ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है ये किसकी बात कर रहे हैं? एक हीरो 10 जनों को एक फटके में उड़ा देता है इसकी, क्योंकि इन्होंने तो यही समझ लिया है और बता रहे हैं, जबकि ये आर्टिस्टिक फ्रीडम में आता है और ऐसा सभी फिल्म इंडस्ट्री करती है, इंक्लूडिंग हॉलीवुड। टिकट इंसान ने भी अपनी एक वीडियो में इसकी बात करी थी, पर कुछ एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ। फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसके स्टंट देखकर तुम उछल जाते होंगे, उसी का 8th पार्ट ले लो। 8th पार्ट का ये स्टंट तुम्हें साइंटिफिक लगता है? तो सुनो, ये तार जहाँ जुड़ा है और जैसे लिपटा हुआ है, फोर्स लगने पर कार ऐसे उड़ेगी नहीं बल्कि रोटेशन में घूमेगी, पर इसका तो मजाक नहीं उड़ा। 9th पार्ट का मैंने बस ट्रेलर देखा है और उसका ये स्टंट, मतलब तार पर एक कार जो स्पीड में है फोर्स डालती है तब इतना मजबूत होता है कि सारा टेंशन झेल लेती है और सर्कुलर मोशन में ले जाती है। और जब कार यहाँ टकराती है तब मालिक को सब तार भी लाइक यार कमजोर हो जाते हैं। जा जी ले अपनी जिंदगी। फिजिक्स की धज्जियां ये भी उड़ाते हैं, पर इन्हें एंटरटेन करना है और ये करते हैं। जब कहते हैं कि बॉलीवुड रियलिटी नहीं दिखाता, तब बात होती है उनकी नैरेटिव की। आज नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट है कि एड्स में भी जबरदस्ती का मैसेज दिया जाता है। तो ये तो फिर भी फिल्म इंडस्ट्री है एंड दे ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा, इन्फ्लुएंस, क्या ये सही नैरेटिव देते हैं? तो मैं एक सिचुएशन से समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे घर पर चोरी हुई है, तो तुम क्या करोगे? भाई गुंडों के पास जाना, वो करेंगे तुम्हारा इंसाफ। मैं तो इन लोगों को अंडरवर्ल्ड के रॉबिन हुड कहूंगा। पुलिस की बस की बात नहीं है, वो तो सारे करप्ट होते हैं। मेरी जगह कोई और अफसर आता, कुत्ता बन के तलवे चढ़ता लोगों के, अरे उल्टा केस ठोक देता तेरे पे। हाँ, बस एक आप ही तो हो ईमानदार, बाकी तो ट्रेनिंग में शूटिंग नहीं करप्शन करना सीखते हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी चीज होती है। अभी किस लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में पड़ रहे हो? खुद पुलिस नहीं मानती उसे। सच बोलूं सर, जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कितनी रियलिटी दिखाते हैं ना ये लोग, अब भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लो। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। सही कहा सर, आज के बाद किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़े। हमारे इस्लाम में ना हमारे लिए नमाज की अहमियत पता है इतनी क्यों है? क्योंकि हम लोगों का मानना है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन का फासला सिर्फ घुटने और जमीन तक का होता है। इसकी माँ की चूती, इसने क्या किया ये अभी? कंफ्यूज आत्माओं, पहले डिसाइड कर लो करना क्या है। तुम्हें एथियस्ट बनाना है या स्पिरिचुअल? ये हाल लगभग सभी मूवीज का है, उनका भी, जो तुम्हें बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी कहकर परोसी जाती है। पर क्या फिल्म मेकर्स ये करके झूठ बोलते हैं? नहीं। कैसे? वो समझने के लिए हमें बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी का असली मतलब समझना पड़ेगा, और वो हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। शिकारा, एक बॉलीवुड मूवी जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट पे है। डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। फिल्म थी कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड पर, जो कश्मीर में हुआ था। उन्हें मार दिया गया, रेप भी किया गया, माइग्रेशन भी हुआ, सब ट्रू इवेंट है। पर क्या फिल्म ट्रूथ दिखाती है? एक काम करो, जिन पर मूवी है कश्मीरी पंडित, उन्हीं के मुंह से सुनो। और आज एक दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करी हमने? ये आपका कमर्शियलिज्म, आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित आई डिसऑन योर मूवी। इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, कुछ भी हो, फिल्म ट्रू स्टोरी हो ये जरूरी नहीं है। फर्क है दोनों में, समझो।
मूवीज और सीरीज मीडियम बन सकते हैं अपने कल्चर और बिलीफ को फैलाने का और टूरिस्ट अट्रैक्ट करने का, जैसे स्क्विड गेम ने किया। ये लोगों को आपकी सोसाइटी और कंट्री के बारे में भी बताने का मीडियम है और दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री ये करती भी है। हॉलीवुड अमेरिका को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बताता है, चाइनीज इंडस्ट्री चाइना को एडवांस, यूरोपियन इंडस्ट्री खुद को फ्री और हैप्पी। वहीं बॉलीवुड इंडिया को इस्लामोफोबिक, डेंजरस फॉर वुमेन और पता नहीं क्या क्या बताता है, वो भी एग्जैजरेट करके, जबकि सेम प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। सेल्फ क्रिटिकल होते तो पूरी के साथ साथ अच्छी चीजें भी दिखाते, पर नहीं, तुम तो इमेज खराब करने पे आ गए बे। OMG अगर सिर्फ पाखंडियों को लपेटते तो ठीक था, पर ये कहना कि आम पंडित को मंत्र का मतलब नहीं पता, भाई कभी ना कभी तो पूछा करोगे। कहना पंडित को मंत्र का मतलब समझाने के लिए तुम्हें 5 रुपए पर मंत्र देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुशी खुशी तुम्हें बताएंगे। बॉलीवुड की झूठ की फैक्ट्री का खुलासा सुभाष घई ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में 2014 में ये कर दिया था। हमें ही समझने में देर लग गई। अभी एक्टर में का प्रोफेशन क्या है जी? फ्रॉड। यानी एक्टर का मतलब कि उस झूठ को सच बोल के बताओ जो सच लगे। हर चीज झूठ है, डायलॉग झूठ है, कॉस्ट्यूम झूठ है, सेट झूठ है, स्टोरी झूठ है। सर आप पोल खोल रहे पूरी इंडस्ट्री की। दादा गलत नैरेटिव देने के अलावा प्रॉब्लम है नेपोटिज्म के चलते किसी की अपॉर्चुनिटी छीनने की, एक फीमेल आर्टिस्ट को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने की, अपने कल्चर को गाली देने की और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने की और कॉपी पेस्ट करने की। सुधारने को तो सब सुधर सकता है, पर तब जब इंटेंशन हो या कंपटीशन। हिंदी कंटेंट में तो बॉलीवुड की मोनोपोली है और इस तरह के एटीट्यूड से पता चलता है कि इनकी इंटेंशन है भी नहीं। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। बॉयकॉट करने की बात भी की जाती है, पर कब तक करोगे? आज की बिजी और टेंशन फ्री लाइफ से ब्रेक लेने का चांस देता है एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड देखोगे नहीं, टीवी सीरियल शादी काल से स्लो मोशन में चल रहे हैं और यूट्यूब पे आजकल अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचता ही नहीं, तो क्या डिप्रेशन में मरोगे? बॉलीवुड को कभी सुधारा नहीं जा सकता। वो समझने के लिए तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में कहाँ बनती है? चाइना में, उसके बाद इंडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंट्रीमैन की पुरानी रिपोर्ट को ही ले लो तो इंडिया में 7 मिलियन टन से भी ज्यादा कास्टिंग प्रोड्यूसर थे जो मूवीज, टीवी सीरियल, एडवर्टीजमेंट कास्टिंग करते थे। इसका छोटा पोर्शन भी ले ले तो 3.5 लाख टन फिल्मों में होंगे, मतलब 35 करोड़ छोटे से लेकर बड़े बजट वाली फिल्म, वो भी पहले। बहुत फिल्में बनती हैं यहाँ। क्या लगता है सभी बॉलीवुड में बनती है? नहीं, अपने यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगाली, असमी बहुत सारे सिनेमा हैं जिसका कंटेंट तुम्हें बॉलीवुड से काफी अलग मिलेगा। मानते हैं कि इनका एक्शन एक्सैजरेटेड होता है, पर इन्हें भी एंटरटेन करना है। अब इनके नैरेटिव पे आते हैं। लकी द रेसर में बोला गया कि पुलिस करने को बहुत कुछ कर सकती है, बस पॉलिटिकल प्रेशर में अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती। ये सच है। ruling party in power wants to see, is not prepared to see the police anything other than their own शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते को भूखा रखो, उसको उसी तरह से पालो ताकि जब आप कहें, जब आप चाहें, आपके इशारे पर वो आम जनता पर या आपके विरोधियों पर टूट पड़े। कोमाली में बोला गया कि टेक्नोलॉजी ने आम आदमी को डम बना के रख दिया है, ह्यूमैनिटी खत्म कर चुका है। ये भी सच है। आज हम मोबाइल में इतना घुसे पड़े हैं कि आसपास की खबर ही नहीं। गूगल मैप से डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाते हो, पर रास्ते की और लोकेशन नोटिस करते हो, शायद आगे काम आ जाए। अभी साइड से तुम्हारा बचपन का दोस्त गया, पर क्या ध्यान फेसबुक पे था? वीडियो कॉल बहाना तो नहीं बन गया अपने कजन के घर न जाने का? सोशल मीडिया पे लिखी सो कॉल्ड आइडियल बातें क्या इतनी अच्छी लगती है कि रियल लाइफ पे असली बातों को हिट समझना शुरू कर दिया? और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करने की जगह उनकी वीडियो बनाते हैं। नैरेटिव का अंतर देखना है तो एक काम करना, PMG तो तुमने देखी होगी, नहीं देखी तो देखना, और फिर उसकी तेलुगु रीमेक गोपाला गोपाला देखना। नैरेटिव में फर्क भी दिखेगा और रीमेक किसे कहते हैं वो भी पता चलेगा। अब बात करते हैं नेपोटिज्म की, तो हाँ, यहाँ भी नेपोटिज्म है, पर डिफरेंट है। जहाँ लॉन्च से पहले बॉलीवुड चैनल्स, ये नहीं ये वाले, नेपो किड को स्टार किड बना देते हैं और उन्हें फिल्म मिलनी शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ यहाँ नेपो किड के बारे में अजीब आर्टिकल भी छपे हैं। ये कैसे हीरो बनेगा? ये तो मोटा है, इसकी शक्ल चूहे जैसी है, ये तो हीरो जैसा ही नहीं दिखता। और दोनों मीडिया गलत है। एक नेपो किड को सर पे मत चढ़ाओ, पर उसे शेम भी तो मत करो। उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके स्टार किड बनते हैं वो। जहाँ ये चाहते हैं कि पावर बस इन्हीं के पास रहे और बेनिफिट के हिसाब से लोगों को चांस देते हैं, ये लोग खुद भी आगे आते हैं और टैलेंट के हिसाब से लोगों को चांस भी देते हैं, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं। और क्या चाहिए? अब आते हैं फीमेल आर्टिस्ट को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने की। तो काला गोरा करके इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बूम देने के बाद अब ये फीमेल आर्टिस्ट को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं, क्योंकि वो आर्ट है।
हम ही गधे हैं जो ये सोचते हैं कि बढ़िया स्टोरी, अच्छे और रियलिस्टिक डायलॉग, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी एक्टिंग एक्सेट्रा ये आर्ट होता है। पर हम गधे हैं, आर्ट यही होता है और आगे भी यही आर्ट मिलेगा। एक लड़की को लड़की के जैसे कैसे दिखाते हैं हम, हमें शर्म आती है। और फिर ये घटिया सोच पे ज्ञान देंगे अलग, मतलब इनका हिसाब सही है। जहाँ इन्हें क्रिएटिविटी दिखानी है वहाँ ये कॉपी पेस्ट करेंगे, और जहाँ कॉपी पेस्ट करना चाहिए वहाँ क्रिएटिविटी दिखाएंगे। अब देखते हैं रीजनल इंडस्ट्री को। जो लोग साउथ की इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करते, उनकी मूवीज नहीं देखते, वो इनसे पहली बार मिल रहे होंगे। ये है साई पल्लवी। दिखने में एकदम सिंपल दिखती है, फालतू के ग्रामर से दूर, जैसे तुम्हारी और मेरी बहन वैसे ही। पर फिर भी लीड रोल में आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को अपनी वीकनेस ना बनाते हुए अपनी ताकत बनाया। एक बड़ी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो इनकी सिंप्लिसिटी के लिए पसंद करती है, जिसमें मैं भी हूँ। इसके अलावा एक्टिंग, एक्सप्रेशन, डांसिंग जैसी स्किल भी इन्हें देखने लायक बनाती है। ये और इनकी जैसी एक्ट्रेसेस इंस्पिरेशन है उन लड़कियों के लिए जो लीड एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, अपनी बॉडी एक्सपोजर से नहीं, अपनी आर्ट स्किल से। अब आते हैं कल्चर पर। तो जहां बॉलीवुड अजीबोगरीब लॉजिक लगा के हमारे हर कल्चर और प्रैक्टिस में बैकवर्डनेस ढूंढ लेता है और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है, जैसे क्लबिंग, ड्रिंकिंग और लिव इन रिलेशनशिप को प्रोग्रेसिव बताते हुए ये कहता है जरूरी तो नहीं कि इस पीरियड में सेक्स हो ही जाए। भाई ये इंडिया में बोल दिया तो ताली मिल गई, गलती से वेस्ट में बोल दिया ना तो मीम बन के रह जाओगे। वो नहीं मानते ऐसा कुछ। वहीं दूसरी तरफ ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करे ना करे, इंडियन कल्चर, प्रैक्टिस, वैल्यूज को पक्का प्रमोट करते हैं। रीजनल प्लेसेस जैसे कि रामेश्वर टेम्पल, अम्मापल्ली टेम्पल दिखाकर ये टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह की मूवी मुझे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही दिखती है और वो है चेन्नई एक्सप्रेस। फिल्म में इन्होंने कल्चर दिखाया, आई गेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाए, एक लड़की को लड़की की तरह दिखाया और बिलीव्स की थोड़ी सी झलक भी दिखाई। देखो ये तुम्हारी मांग में मैंने विच बड़ी ये सिंदूर डाला ना, इसको सीरियसली मत लो, ये तो स्टूपिड सी रस्म है। इस मूवी को देखकर ऑडियंस का मन किया होगा यहाँ ट्रैवल करने का, फॉरेनर और डोमेस्टिक दोनों। अब एक बार मेरे साथ इमेजिन करो, ऐसी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हर स्टेट में ग्रो हो जाए तो, जैसे उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी, राजस्थान में राजस्थानी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री हो तो, जो इनका कल्चर, ट्रेडिशन और डेस्टिनेशन दिखाए। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री है, पर इतनी फेमस नहीं है जितनी पंजाबी, बंगाली, साउथ इंडस्ट्री एक्सेट्रा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ उनकी अपनी प्रॉब्लम है, विच कैन बी अंडरस्टूड। वैसे ये सिक्किम और आसामीज सिनेमा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर बाकी मेजर स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी की डोमिनेशन है, और गेस करो उनका मार्केट किसके पास होगा? एक बार उत्तराखंड जैसे स्टेट जहाँ पर अपनी लैंग्वेज जैसे गढ़वाली कुमाऊनी है, उनका नॉट फेमस ही सही पर सिनेमा है, वरना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का तो सर्च मारने भी नहीं मिला। हरियाणवी सिनेमा भी ठीक ठाक फेमस है, बिहारी सिनेमा नोटोरियसली सही फेमस तो है, बस अच्छी मूवी रिलीज करने की देर है। वही बाकी स्टेट्स में लैंग्वेज बैरियर ने रीजनल सिनेमा को बचा के रखा और ग्रो होने दिया, और आज इनका अपना कंटेंट है। पर हर स्टेट में अलग सिनेमा क्यों? तुम्हारी अलग आवाज क्यों? तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई बोलेगा? नहीं, अगर तुम अपनी आवाज नहीं बनोगे तो कोई और बनेगा, और शायद वो बात भी करेगा जो तुम नहीं मानते। एक और एग्जांपल लो, ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइटों ने चाइना बॉर्डर स्टोरी प्लॉट करने के लिए उत्तराखंड को चूज किया, ठीक है, लेकिन फिर ये पहाड़ी लोगों को चाइनीज रेसिज्म करते हुए दिखाते हैं। एक बार तुमने ये सहारनपुर साइड का भी दिखाया होता तो मैं मान लेता, पर तुमने दिखाया भी पहाड़ी लोगों को है जिनकी खुद की शक्ल में चाइनीज फीचर्स होते हैं, वो खुद चाइनीज रेसिज्म करेंगे। ये तो वही बात होगी कि प्रियंका चोपड़ा शिव कार्तिकेय को देख के बोले हट कलुए, मैं पारू चौहान को देख के बोलूं छी सावली। मैं वैली में रहता हूँ जहाँ इस फीचर के लोग कम हैं, पर हैं, तब भी आज तक किसी को ऐसा रेसिज्म करते नहीं देखा। तुम्हें लगता है ये करेंगे? जितना मैंने देखा है पहाड़ के लोगों से ज्यादा प्यारे लोग मुझे मिले नहीं, और कई तो बहुत भले भी होते हैं। तुम इन्हें बदनाम कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे तीर से आंखें वाली प्रैक्टिस होती है, और हाँ, यहाँ चाय के अलावा कॉफी भी मिलती है। कौन चढ़ गया है तुम्हारा? और ये कौन सा देहरादून है जहाँ पे इतनी अच्छी रोड है? सालों रात को FRI के पास मत घुमा करो, थोड़ा सा आगे ही जाके ही IIM है। उनके हद तक चढ़ गए ना तो ऐसे डंडे पड़ेंगे, चाल चलन बिगड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में सारी अच्छी चीजें हैं, नहीं, कभी कभी खराब चीजें हमारे यहाँ से भी निकल आती है, जैसे कि टोनी कक्कर, पर हमारी अच्छी बुरी चीज हम बेहतर बता सकते हैं, जिसमें हमारा सिनेमा हमारी आवाज बन सकता है। साथ ही उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि मनसा देवी मंदिर, बुद्धा टेम्पल, चारों धाम एक्सेट्रा को प्रमोट भी कर सकता है। माना तुमने एक बार केदारनाथ को प्रमोट किया था, पर इसमें हिंदूफोबिया, इस्लामोफोबिया डालना जरूरी है क्या? और 2014 का फ्लड जो कई लोगों की ट्रेजेडी है को गलत तरीके से दिखाया अलग।
अरे शर्म करो। अब बात करते हैं कानों के साथ प्रॉब्लम की। नहीं, मैं सेक्सी राधा बॉडी या मधुबन में सनी लियोनी की बात नहीं कर रहा। हम आर्ट की बात कर रहे हैं और ये आर्ट में नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के नाम पे हिड़ दो गाने चिपकाने की, मतलब एक साथ दो लैंग्वेज की बेइज्जती। हेलो भाई, हिंदी गाने चाहिए, हिंदी। नाम नहीं सुना? अबे हिंदी गाने ये होते हैं जैसे दोस्ती, नाचो नाचो। जिसने हिंदी पढ़ी है वो इन गानों का मतलब समझ जाएगा। उर्दू गाने बनाने हैं बनाओ, पर पंजाबी बंगाली जैसी अलग इंडस्ट्री बना लो। ये क्या हिर्दू चला रखी है? मेरे को नहीं पता तुम्हारे फना सुफियाना गिले लब गिले अश्क सरदोशी काफिला सिला क्या सिला बे? खुदाया मेहताब सरदर्द जर्द का मतलब। और ये वो गाने हैं जो हिंदी सॉन्ग सर्च मारने पर आए और लोग इन्हें मानते भी हैं। अरे भाई वर्ड छोड़ो, फील करो। म्यूजिक है इसमें लैंग्वेज, मतलब समझ के क्या करोगे? मुझे अगर ऐसे ही गाने सुनने हो जिसका मतलब मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं तमिल और तेलुगु गाने ना सुन लूं। वो तो ओरिजिनल भी होते हैं और मैं सुन भी रहा हूँ, मजा भी आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इस मामले में तो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली गाने सिर्फ स्कूल फंक्शन में नहीं, शादियों में भी बजते हैं और सच में यार बहुत अच्छे होते हैं। बाकी स्टेट में भी रीजनल म्यूजिक को सपोर्ट करते होंगे आई गेस। बस मूवीज और सपोर्ट करना चालू कर दो ताकि ये इंडस्ट्री खड़ी हो पाए। सोचो अगर मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना हो तो क्या बेहतर होगा, मैं देहरादून में ही कहीं अपना वर्क दिखाऊं, ऑडिशन दूं, उसके बाद अगर टैलेंट हुआ तो रीजनल इंडस्ट्री से नेशनल इंडस्ट्री और नेशनल इंडस्ट्री से हॉलीवुड। हॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड बेकार है। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? या फिर लंबा दूर मुंबई जाऊं जो वैसे ही ओवर पॉपुलेटेड है और फिल्म प्रोड्यूसर इतने परेशान कि शायद अभी फांसी लगा ले। रीजनल सिनेमा ग्राउंड से नए टैलेंट को मौका दे सकता है और रीजनल कल्चर प्रमोट कर सकता है। और अगर ऐसे बहुत सारे सिनेमा हो गए तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्वालिटी पे इतना फोकस होगा कि नेपोटिज्म जैसी फालतू चीजों पे ध्यान ही नहीं रहेगा। और क्या पता खुद हॉलीवुड बोले कि सारे मिलकर हमारा मार्केट खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का आर्टिस्ट बस गढ़वाली और कुमाऊनी सिनेमा में ही काम कर सकता है। जो आर्टिस्ट जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूजा हेगड़े, उन्हें को तो बंगाली है पर तेलुगु मूवीज कर चुकी है और फिर बॉलीवुड मूवीज। ऐसे ही काजल अग्रवाल, रवि किशन, भूमिका चावला और सिर्फ एक्टर ही नहीं बाकी आर्टिस्ट भी। सुनिधि चौहान को कौन नहीं जानता, पर क्या उनका सेल्फी पुल्ला सुना? अच्छा है। ऐसे ही श्रेया घोषाल दिगु दिगु नागा, जुनिता गांधी नेवो कलाले, शंकरन सिद्धार्थ महादेवा नीना खंड, अर्जुन कनुंगो इंसरी काधे, जावेद अली इन गुलाबी कल्लू रेंदू, दिलेर मेहंदी इन रेड्डी काड़ा सूडू। हाँ भाई, दिलेर मेहंदी भी। युवन शंकर राजा ने तेलुगु मूवीज के सॉन्ग्स भी कंपोज किए और तमिल भी। सेम अगर हर स्टेट में हो जाए तो बेड़ा पार। ये सब हो सकता है अगर हम सब अपना अपना रोल निभाएं। गवर्नमेंट से मुझे ये कहना है कि प्लीज जो लैंग्वेज आपके स्टेट में है उन्हें आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाइए। उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी बोली जाती है लेकिन वो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यार क्या कर रहे हो यार, करो ना। ऐसे फिल्म मेकर्स जो नॉट फेमस सिनेमा में काम करते हैं से मुझे कहना है, आई नो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लो प्रोडक्शन क्वालिटी रहेगी, पर तब तक हाई कंटेंट रख सकते हो ना। ये मसाला एक्शन फिल्म की जगह अगर सिंपल स्टोरी भी रखोगे तो पब्लिक पसंद करेगी। आर्टिस्ट से मुझे कहना है कि रातों रात ना पैसे कमाने के चक्कर में रीजनल सिनेमा को इग्नोर मत कर देना। जो चीज जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी छिन भी सकती है। इन्हें जरूर सपोर्ट करना ताकि ये खड़े हो पाए, कल यही तुम्हारे काम आएंगे। ऑडियंस से मुझे कहना है कि रीजनल मूवीज भी देखो, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई भी। जिस मूवीज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वो मूवी देखो। हो सकता है प्रोडक्शन क्वालिटी कम हो, पर अगर आर्ट क्वालिटी अच्छी है ना, देन इट डिजर्व्स योर मनी। एंड इन दी एंड बॉलीवुड से भी मुझे दो शब्द कहने नहीं कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि अपना नैरेटिव सुधारो, लड़कियों को लड़कियों की तरह दिखाओ, इंडिया की सही इमेज दिखाओ, रिलीजियस सेंटीमेंट का ध्यान रखो और हमारे ब्यूटीफुल प्लेसेस को मूवीज के थ्रू प्रमोट करो। पर ये ढीठ मानेंगे नहीं क्योंकि हमें अपना मानते ही नहीं। अगर ये मानते तो एक बार गलती मानने के बाद उसे नोइंगली रिपीट नहीं करते। अगर ये मानते तो ये नहीं होता। Which India is proud of me? None of them. तो ठीक है, हमें भी जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना। जो रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हीं के साथ रिश्ता रखना चाहिए ना। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और ये मत समझना कि ऐसे साल ने सुसाइड कर लिया, साउथ इंडियन सिनेमा रैश किया, लोग तुम्हारे अगेंस्ट आ गए इसलिए मैं तुम्हें वर्कआउट कर रहा हूँ। मानता हूँ तमिल तेलुगु गाने सुनते हुए मुझे अभी 4 महीने ही हुए हैं, साउथ की फिल्में देखते हुए मुझे भी 3 महीने ही हुए हैं, पर तुम्हें देखना मैंने 8 साल पहले ही बंद कर दिया था। तब ध्यान पढ़ाई पे था और तुम्हें वापस देखना चाहता था, पर तुम्हारे लक्षण मुझे ठीक लगे नहीं। कुछ लक्षण आने वाली वीडियो में भी दिखाऊंगा, इसलिए तुम्हें अब जिसे एंटरटेन करना है करो और लगे रहो। तो यार यहाँ होता है वीडियो का दी एंड। और अब बात ये कि मैं कहाँ गायब था। मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला था जिसकी रिसर्च में मैं फंस गया। लेट्स सी हाउ विल आई रिजॉल्व इट। मजा आएगा तुम्हें।
अभी तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी। लाइक भी कर देना और अगर मेरी बात पसंद आई हो तो शेयर पक्का करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना विद बेल आइकन ऑन। और नेक्स्ट वन मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।